नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रतिका पांडे। हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। खबर देख रहे हैं जहां कोतवाली देहात इलाके में सोमवार को एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई है। मृतक युवक भट्टे पर काम करता था और घर लौट रहा था। बता दें, हादसे के बाद घायल अवस्था में युवक को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की छानबीन की जा रही है और डंपर चालक की तलाश भी जारी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। थाना रिसिया के कटलिया चौराहे पर एक हादसे में युवक नदीम 18 वर्षीय की मौत हो गई है। ये युवक जो है रविदास नगर का निवासी था और स्टील रेलिंग लगाने का काम करता था। बता दें, जानकारी के अनुसार नदीम मकान की छत पर रेलिंग का काम पूरा करने के बाद बचे स्टील पाइप बैटरी रिक्शा पर लाद कर ला रहा था। साथ ही तभी पाइप ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन जो लाइन है उससे टच कर गया। विद्युत संपर्क में युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। ब्लॉक मुख्यालय के पास सरजू नहर में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने सूचना दी है, जिसके बाद मौके पर पुलिस और राजस्व की टीम पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला गया है। वहीं बता दें, परिजनों ने बताया है कि मृतक रामू सुबह शौच के लिए निकला था और घर वापस नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद उसका शव नहर में उतरता हुआ मिला है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने केसरगंज तहसील क्षेत्र में खेल मैदान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। तहसील परिसर में मौजूद डीएम अक्षय त्रिपाठी को मांग पत्र सौंपा गया है। वहीं जिला संयोजक देवाशीष सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर केसरगंज को जल्द ही खेल मैदान उपलब्ध नहीं कराया गया तो वो आंदोलन किया जाएगा। तो आपको बता दें, प्रांतीय कार्यकर्ता आदर्श शुक्ला ने कहा है कि 3 वर्षों से खेल मैदान और अन्य समस्याओं को लेकर संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन तहसील प्रशासन उदासीन है। उन्होंने कहा है कि कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन को और उग्र किया जाएगा। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। थाना नरवल करबी गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद हिंसक रूप ले गया। जी हां, इस दौरान 70 वर्षीय शिवशंकर मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और इलाज के दौरान मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और गांव में तनावपूर्ण माहौल को नियंत्रण में लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने कहा है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और इसी बीच आपको बता दें, जांच की प्रक्रिया अभी भी जारी है। कानपुर से आनंद शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए डीजीपी के निर्देश पर एडीजी ट्रैफिक सत्यनारायण कानपुर पहुंचे हैं और शहर में जाम और ट्रैफिक व्यवस्था का निरीक्षण किया है। उन्होंने डीसीपी दक्षिण कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि NH 34 नवस्ता हमीरपुर सागर हाईवे पर अब बाइक सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। बाइक पर बैठे दोनों लोगों को हेलमेट लगाना जरूरी होगा। वहीं सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए डीसीपी ट्रैफिक को निर्देश दिए गए हैं। सभी अवैध अतिक्रमण हटाने, साथ ही ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ दुर्घटनाओं को रोकने और दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने वालों को केंद्र सरकार की तरफ से 25,000 रुपए की 25,000 रुपए और घायल का इलाज 1.5 लाख रुपए तक मुफ्त उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि सड़क दुर्घटना में जान बचाने वाले से बयान अनिवार्य नहीं लिया जाएगा और विवेचना का हिस्सा होगा। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। निर्देशन में और हमारे डीजीपी महोदय का मार्गदर्शन में प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं का कम करने के लिए और सड़क दुर्घटनाओं के दौरान जो मृत्यु हो रहा है उसका
भी कम करने के लिए एक अभियान हम लोग शुरू किए हैं। उस अभियान के तहत आज मैं कानपुर आया हूँ। कानपुर में यहाँ कानपुर से हमीरपुर वाला जो रोड है NH 34, उस रोड पर जो है हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। उस पर जगह जगह पर जो 8 ऐसे जगह चिन्हित किया गया जो ब्लैक स्पॉट्स है निर्देशन में, और हमारा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और पेपर लीक, बेरोजगारी और किसानों की बदहाली का मुद्दा उठाया है। सभा में श्यामलाल ने कहा है कि बीजेपी का काम केवल पेपर लीक कराना है, साथ ही चाहे पुलिस भर्ती हो या अन्य विभागों में नौकरी। उन्होंने आरोप लगाया है कि यादवों नौकरी पाने के लिए पीछे दौड़ना पड़ता है। जी हां, उन्होंने कहा है कि यादवों को नौकरी पाने के लिए पीछे दौड़ना पड़ता है। वहीं सपा प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी को शिकारी करार देते हुए कहा है कि पहले चाय पिलाते हैं, फिर टूटा फूटा दाना डालकर जनता को अपने जाल में फंसाते हैं। लोकसभा 2024 का जिक्र करते हुए श्यामलाल ने कहा है कि बीजेपी ने PDA वर्ग की मतदान और कार्यकर्ता पर लाठियां बरसाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन गठबंधन ने कई सीटें जीतकर विरोधियों की योजना विफल कर दी। 2027 चुनाव पर हुकार भरते हुए श्यामलाल ने कहा है कि चाहे लाठी डंडा चले, चाहे गली मोहल्लों में बंदूकें गरजे, समाजवादी पार्टी डट कर लड़ेगी और सरकार बनाएगी। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे थे आप। मकसद भारत के संविधान को बचाने का है, क्योंकि भारत के संविधान में लोकतंत्र और आरक्षण की व्यवस्था है। लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, फर्जी नाम बढ़ाए जा रहे हैं। एक आईडी से 6 वोट, 8 वोट, 10 वोट बढ़ाए जा रहे हैं जगह जगह पर। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, साथ ही साथ जो आरक्षण के खाने में इनकी धोखाधड़ी हो रही है, अभी तमाम ऐसे विश्वविद्यालय, बारा विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय में भर्तियां हुई, वहां पर PDA का कोई प्रोफेसर। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।